राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सर संचालक माधव सदाशिव गोलवलकर ने वर्ष 1966 में राष्ट्रवाद और एक राष्ट्र के विचार पर बंच ऑफ थॉट नाम से एक पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने राष्ट्रवाद से लेकर धर्म सत्ता तक के विषय पर अपने विचार लिखे थे। वो मानते थे कि देश को बाहरी दुश्मन से ज्यादा आंतरिक दुश्मनों से खतरा है। उनके मुताबिक भारत की आंतरिक सुरक्षा को 3 खतरा है। पहला है मुस्लिम, दूसरा है ईसाई और तीसरा है कम्युनिस्ट यानी कि वामपंथी। संघ की लाइन और लेंथ इसी किताब में लिखे गए विचारों को के इर्द गिर्द ही रहती है और संघ को आज एक हिंदुत्ववादी संगठन भी माना जाता है। इस छवि के पीछे भी गोलवलकर की यही किताब है, लेकिन कई सालों बाद आज संघ इस विचारधारा से कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। आज हम संघ की इन्हीं कोशिशों और उसके मकसद का विश्लेषण करेंगे। आपको सबसे पहले कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए और ये तस्वीरें गोलवलकर के विचारों से ना सिर्फ अलग हैं बल्कि धार्मिक कट्टरता के एंटीडॉट जैसी हैं। ये तस्वीरें आज संघ की सोच में आ रहे बदलावों की हैं। आरएसएस को मुस्लिम नेता और धर्मगुरु एंटी मुस्लिम बताते रहे हैं। आज उसी के प्रमुख मोहन भागवत को ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर इलियासी ने राष्ट्रपिता कह दिया। हम आपको सबसे पहले वो बयान सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संदेश गया है। उनका आना, चूंकि मैं उनको राष्ट्रपिता मानता हूं, वो भारत के राष्ट्रपिता हैं और आज इमाम हाउस पर राष्ट्रपिता का आना मुझे लगता है कि ये खुशाइन बात है और ये एक अच्छा पैगाम है। ये पैगाम मोहब्बत है। मुझे लगता है कि ये जो है इसके आगे तक इसका असर होगा। और क्योंकि जब एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत होती है, तो बहुत सारी गलत फहमियाँ भी दूर होती हैं। तो मुझे लगता है कि जो डायलॉग है, डायलॉग का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, आपस में मिलना चाहिए। अगर कोई गलत फहमियाँ अगर हैं तो वो दूर हो जाती हैं। आज मोहन भागवत और डॉक्टर उमर अहमद इलियासी के बीच एक खास मुलाकात हुई और ये तस्वीरें उसी मुलाकात की हैं। मोहन भागवत दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित एक मस्जिद में पहुंचे और वहां उन्होंने मुस्लिम नेताओं से करीब 1 घंटे तक अलग अलग मुद्दों पर बात की। इस मीटिंग में संघ के प्रचारक इंद्रेश कुमार भी थे और उन्होंने इस विजिट का मकसद भी बताया। वार्ताएं की, वार्ताओं के अंदर मुद्दा ये था कि भारत को जातियों के नाम पर भड़काने में, बांटने में, इधर मजहब के नाम पर बांटने में और भड़काने में जो हो रहा है यह हितकर नहीं है और इसको एक वोट बैंक मानसिकता के अंतर्गत ये हो रहा है। इसका कोई रूहानी शांति आए, सद्भाव आए, भाईचारा आए, प्यार मोहब्बत आए, तनाव खत्म हो जाए, शिक्षा आए, विकास हो, प्रदूषण खत्म हो जाए, ऐसा कोई एजेंडा नहीं है पार्टियों के पास। उनके पास एक ही एजेंडा है कि कास्ट में, मजहब में, भाषा जुबान में, इनमें बांटो, भड़काओ और लड़वाओ। तो यह तो भारत के संविधान की और भारत की मूल आत्मा के विरुद्ध एक चल रहा काम है। इसलिए इसको कहीं ना कहीं योग्य दिशा दी जानी चाहिए। ऐसा सब मिलाकर जो भी लोग मिलने आए, इस्लाम मजहब के या कुछ ईसाई मजहब के, तो उनसे उन्होंने मुलाकात की। ये शायद पहली बार है जब मोहन भागवत ने किसी मस्जिद में जाकर मुस्लिम नेताओं से बात की थी और ये घटना संघ की उस छवि से बिल्कुल भी नहीं मिलती जिसमें उसे इस्लाम विरोधी कहा जाता है। ये गोलवलकर के उस विचार से भी मेल नहीं खाती जिसमें भारत के 3 आंतरिक दुश्मनों में मुस्लिम समाज को भी गिना जाता है। ये एक ऐसा बदलाव है जिससे संघ को फॉलो करने वाले भी अब हैरान हैं और ये हैरानी जो है तब और बढ़ गई जब मुस्लिम नेताओं से मुलाकात के बाद मोहन भागवत पुरानी दिल्ली के एक मदरसे में पहुंच गए और वहां उन्होंने बच्चों से भी बात की। मोहन भागवत के मदरसा आने के बाद हमने मदरसों के मोहतमीम यानी कि हेडमास्टर महमूद हसन से बात की। अच्छे स्वभाव व्यवहार के साथ वो मिले, जैसा लग रहा था कि पहले से इनसे हमारी मीटिंग होती रही है। घर परिवार की तरह बिल्कुल बहुत नॉर्मल अंदाज में मिले, सारी बातें की उन्होंने
और कोई दूसरी बात नहीं हुई, और नसीहत की। उसके बाद सब बच्चों से मिलकर किस तरह की नसीहत थी? बच्चों से क्या कहा? कि एजुकेशन, तालीम ही असल चीज़ है, और जब आप यहाँ से पढ़ के जाएं, अच्छी तालीम हो, और जो आजकल मॉडर्न एजुकेशन चल रहा है उसको भी आप साथ में लेके चलिए। हमने बताया कि ऑलरेडी मदरसे में 1 से 10वीं तक का चल रहा है, और सबके लिए कंपलसरी है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस। बहुत नॉर्मली था, और हमें भी आने से उनके खुशी हुई, और बल्कि मैं समझता हूँ मदरसे को हौसला मिला। और मैं समझता हूँ कि जो गलत फहमियाँ हैं यहाँ आने के बाद और मदरसों की भी, आम मुसलमानों की भी दूर हो। वैसे सर संघ चालक मोहन भागवत के इस दौरे को लेकर कई तरह के अब सवाल उठ रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोहन भागवत मुस्लिम नेताओं के मन की बात जानने पहुंच गए। जिन मदरसों पर सर्वे की बात से मुस्लिम समाज नाराज है, उसी समाज के साथ संघ दोस्ती की नई पहल करता हुआ नजर आ रहा है। ये कुछ ऐसी ही विरोधाभासी घटनाएं हैं जिसने हैरान किया है। हालांकि मोहन भागवत के इस दौरे को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं और मौलवियों के विचार अलग है, और इसे बदलाव के प्रतीक के तौर पर वो देख रहे हैं। वैसे मोहन भागवत ने कल ही मुस्लिम बुद्धिजीवियों की एक 5 सदस्यीय टीम से भी बात की थी, और इस टीम में देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति जमीरुद्दीन शाह, राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी और कारोबारी सईद शेरवानी भी शामिल थे। इस बैठक में मुस्लिम समाज के जितने भी प्रतिनिधि थे वो कई मौकों पर संघ की विचारधारा का विरोध करते रहे। इस मीटिंग में देश के कुछ खास मुद्दों पर चिंता व्यक्त की गई। संघ प्रमुख ने काफिर, गौहत्या और जिहाद जैसे मुद्दों पर चिंता जताई, तो वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से देश में बढ़ रहे अविश्वास के माहौल और मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की शिकायत भी की गई थी। लिसनर हैं, पेशेंट लिसनर हैं कि 1 घंटे तक हम लोग बोले तो 5 लोग अपनी अपनी बात, वो मेनली तो एक ही चीज़, लेकिन वो उन्होंने बहुत गौर से सुनी, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने कंसर्न बताए। बेसिक निष्कर्ष या जो नतीजा था वो यही था कि दोनों का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल एक था कि भाई देश में एकता को झटका लग रहा है, उसको चेक करना ज़रूरी है। अगर किसी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको दूर करना चाहिए। हमने उनसे जानना चाहा कि भाई आपको क्या शिकवा शिकायत है, और फिर हमने बताया कि हमको क्या एंग्जाइटी और वो है। तो वो हुई, वो इसी पे हुई कि किस तरह से माहौल को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि जब तक माहौल ठीक नहीं होगा हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और ये जो आग में तेल डालने वाले जो लोग हैं उनको कैसे दोनों तरफ से काबू में किया जाए। दोनों तरफ इस तरह के लोग हैं जो हर चीज़ में अपनी आग में तेल डालते हैं। हालांकि इस मुलाकात और इसमें हुई बात को लेकर राजनीतिक जमात भी अब हैरान है। इस बैठक को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं। आरएसएस के एक सरसंघचालक होते थे गोलवालकर। गोलवालकर ने वी द पीपल में लिखा कि मुसलमान, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट इस देश के लिए इंटरनल एनिमीज हैं। ये उन्हें कहा था, नहीं कहा था, देख लीजिए। और अभी जो प्रेजेंट सरसंघचालक ने कहा था मुसलमानों के बारे में, शायद कलकत्ता में स्पीच में कहा था कि मुसलमान एक चोरी का सामान है। ये सच है नहीं, आप देख लीजिए। तो अब आरएसएस से किसको मिलना है, मिलिए बराबर, वो आपका, मगर आप मुसलमानों के लीडर बन के नहीं मिल सकते। आप आरएसएस की आइडियोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो गोलवालकर की बंच ऑफ थॉट्स हो, वी द पीपल हो, या फिर सावरकर की हिंदुत्व की किताब हो। और मैं तो कहूंगा कि जो आरएसएस को समझना चाह रहे वो एजी नूरानी की किताब पढ़ लें, आरएसएस के बारे में पूरा मालूम हो जाएगा। सही मानों में आरएसएस चाहती है कि देश के सभी समुदाय के बीच में सद्भाव बने, तो अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि ये अगर उनकी कोशिश उसमें अगर जो कहा जाए कि सिंसियरिटी है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लोग बात करने को तैयार हैं, बात करेंगे लोग। लेकिन आरएसएस पहले, जब उसका सबसे पहले उसकी जो विचारधारा है उसको बदलने की आवश्यकता है। जब तक वो अपनी विचारधारा नहीं बदलेगी तब तक वो कैसे लोगों के साथ संबंध बनाएगी। वैसे किसी भी बड़े मंच पर मोहन भागवत ने हमेशा ही राष्ट्रवाद और भारतीयता का जिक्र किया है। यही नहीं, वो सभी भारतीयों को
एक ही पूर्वज के वंशज भी बताते रहे हैं और जुलाई 2021 में उन्होंने अपने एक संबोधन में कहा था कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक ही है। उनका इशारा यही था कि भारत में रहने वाला नागरिक चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो या फिर किसी और धर्म का हो, उनका डीएनए एक है। आपको एक बार वो बयान फिर से सुनवाते हैं। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। वैसे मोहन भागवत ने कई बार संघ के विचारों से अलग अपने विचार दिए हैं और जून 2022 में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद हिंदू समाज में भी उनका खूब विरोध हुआ। उन्होंने ज्ञानवापी और मथुरा मस्जिद विवाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया था और हिंदू समुदाय इन दोनों जगहों पर मंदिर होने का दावा कर रहा है। लेकिन मोहन भागवत ने कह दिया था कि संघ अब आगे से मंदिरों को लेकर कोई भी आंदोलन नहीं करेगा। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? वैसे संघ प्रमुख के इन विचारों को लेकर यह कहा गया कि संघ की नीतियों में बदलाव आ रहा है और इन बयानों का काफी विश्लेषण भी किया गया, अलग अलग मायने निकाले गए। लेकिन इन बयान से ही स्पष्ट था कि संघ अब खुद को किसी वैचारिक दायरे में सीमित नहीं रखना चाहता है। वैसे संघ का दूसरे समुदाय के लोगों से मिलने का इतिहास पुराना है और करीब 2.5 दशक पहले ही पूर्वी सर संघ कार्यवाहक जो थे के.एस. सुदर्शन, उनके नेतृत्व में यह फैसला लिया गया था और उस वक्त दूसरे समुदाय के प्रमुख लोगों और संस्थानों के साथ संवाद स्थापित किए गए थे। वर्ष 2000 में संघ प्रमुख बनने के बाद के.एस. सुदर्शन खुद ही अलग अलग समुदाय के लोगों से मिलते रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये वो दौर था जब संघ ने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का भी गठन किया था और इंद्रेश कुमार को उसका संयोजक बनाया गया था। यह मंच संघ और मुस्लिम समुदाय के बीच किसी ब्रिज का काम करता है और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत की ये मुलाकातें भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा मानी जा रही है। अब आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर आरएसएस के इस तरह के कार्यक्रमों का मकसद क्या है, और इसके जरिए दरअसल ये समझ में आता है कि संघ अपने खिलाफ प्रचारित किए गए प्रोपेगेंडा और भ्रम को दूर करना चाहता है। संघ ये स्पष्ट करना चाहता है कि वो कोई धार्मिक संगठन नहीं है, बल्कि वो एक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी संगठन है जिसके लिए राष्ट्र धर्म से ऊपर है। इसलिए मोहन भागवत इन मुलाकातों में हिंदुस्तान और हिंदुत्व को लेकर फैलाई जा रही गलतफहमियों को दूर करते नजर आते हैं। उनके पिछले कई भाषणों का सार यही रहा कि भारत ने सभी सब धर्मों को स्वीकार किया है, उनके प्रतीकों को स्वीकार किया है और इसलिए दूसरे समुदायों को भी हिंदुओं की भावनाओं और हिंदुस्तान की अपेक्षाओं को समझना चाहिए। आज की जो तस्वीरें बताती है कि संघ गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट से आगे बढ़ चुका है और अब वो दूसरे समुदायों को खतरा मानकर उन्हें अलग थलग करने की जगह उन्हें साथ लेकर चलना चाहता है। और आज तरक्की की रेस में दौड़ रहे भारत को इसी सहयोग और साझेदारी की जरूरत है, लेकिन
इसके लिए कट्टरपंथ और चरमपंथ का रास्ता छोड़कर हर किसी को भारत में एक साथ जुटना होगा, भारत के लिए एक साथ जुटना होगा।